हेलो बच्चों, मैं सांक आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल सांक स्टडी सर्कल में। तो आज हम फिर से प्रेजेंट हैं क्लास 10 के संस्कृत की एक और वीडियो के साथ, जिसमें कि हम आपका जो बुक चलता है पीयूषम, उसका हम लोग चतुर्थ जो आपका अध्याय है संस्कृत लेखिका, तो उसका आज हम लोग क्या है कि प्रश्नोत्तर करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। यदि आपने इसका अनुवाद नहीं देखा या पिछली इसकी जितनी वीडियो अगर आपने नहीं देखा तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, आप वहाँ जाकर सारी वीडियो देख सकते हैं। यदि आपको इसकी पीडीएफ चाहिए आंसर की, तो उसके पीडीएफ के लिए लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दी गई है। और यदि आपको बाकी सब्जेक्ट की भी पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल सांक स्टडी सर्कल क्लास 10 पे जाके आप देख सकते हैं। चलिए, तो पहला कहता है लिखित में हम लोग आगे, पीछे जो है मौखिक दिया उसको बनाना कोई ज़रूरी नहीं है। तो यहाँ पर चलिए कहता है कि एक पदेन उत्तरम वदत, यानी एक पद में क्या करना है, उत्तर को देना है। चलिए, तो पहला प्रश्न कहता है कि कस्मिन् युगे मंत्राणाम दर्शका न केवला ऋषि प्रयुक्त ऋषिका पिसंती, यानी किस युग में क्या है कि मंत्र जो है केवल ऋषि नहीं उनकी पत्नियां भी सहयोग करती थी। तो इसका उत्तर देखिए हम ऊपर लिख देते हैं। इसका है उत्तर वैदिक युगे। इसका क्या उत्तर है, वैदिक युगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि वागाम निकुत्र ऋषिका निर्दशती, तो इसका उत्तर है मंत्र दर्शनवत्यो। ठीक है, पीछे अगर आपने देखा होगा तो यही था मंत्र दर्शनवत्यो। तिशा याज्ञवाला की पत्नी क आस्ति, याज्ञवाला की पत्नी कौन थी, तो इसका नाम है मैत्रेयी। क्या नाम था, मैत्रेयी। ठीक है, चलिए चौथा प्रश्न कहता है कि कस्य सभायां शास्त्र कुलस गार्गी वाचन कन्वी तिष्ठति अस्मत्, इसका नाम था जनक। जनक के यानी जो दरबार था उसमें क्या है, गार्गी नामक जो स्त्री थी वो उस समय क्या है वक्तृ का काम करती थी, यानी उस समय क्या है महाविद्वान थी वो उस समय। तो उसके बाद चाहे तो आप लिख सकते जनकस्य सभायाम लिख सकते हैं। ठीक है, आप चाहे तो जनकस्य सभायाम लिखे, थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगेगा देखिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोक संस्कृत साहित्य चत्वारिंशत् तक कवित्रीणाम प्रथम कल्पा का वर्तते, यानी प्रथम स्थान किसका था, तो विजयांका। क्या नाम था इसका, इसका है विजयांका। ठीक है, विजयांका। ठीक है, नेक्स्ट है विजयांका। ठीक है, ये यहाँ पे नहीं है। इसके बाद कहता है लोक संस्कृत साहित्य कियताम कवित्रियानाम वर्णम लभ्यते, यानी लोक संस्कृत साहित्य में कितने मैंने कवियों का वर्णन है, तो हमको पता है लगभग 40। तो इसका नाम था चत्वारिंशत्। क्या था, चत्वारिंशत् मतलब 40 कवित्रियों का वर्णन है। उसके बाद कहता है विजय भट्टारिका कस्य राज्ञी आस्ति, विजय भट्टारिका किसकी पत्नी थी, तो इसका लिखेंगे राज्ञ चंद्रादित्यस्य। क्या है, राज्ञ चंद्रादित्यस्य, यानी राजा चंद्रादित्य की पत्नी कौन थी, विजय भट्टारिका। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 1 के सही प्रश्नों का उत्तर। चलिए चलते देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कहता है कि बृहदारण्य कोपनिषदि याज्ञवाल्क्य पत्नी, याज्ञवाल्क्य की पत्नी जो है उसमें मेरा किसका है वर्णन है, तो पत्नी का नाम था मैत्रेयी। ठीक है, मैत्रेयी। साथ में यहाँ पे कुछ और लिखा है मैत्रेयी दार्शनिक रुचिमती। क्या था, मैत्रिक दार्शनिक रुचिमती। ठीक है, पूरा आंसर है इसका। कहता जनकस्य सभायाम शास्त्र कुशला, यहाँ पर उसका क्या नाम था, तो हमको पता गार्गी। कौन थी, जनकस्य सभा में गार्गी थी। कहता लोक संस्कृत साहित्य प्रायण, यानी यहाँ पे कितनी कवित्रियों का वर्णन है, चत्वारिंशत् मतलब 40। ठीक है, कहता है तासु, उसमें से प्रथम स्थान किसका था, तो उसमें से हमको पता है कि पहला स्थान जो था विजयांका का था, विजयांका। ठीक है, चलिए इस प्रकार लिखाता है। इसके बाद है साच, यानी साच उसका रंग कैसा था, तो श्याम। क्या था, श्याम। और वर्णा सीरति, उसका रंग कैसा था वो, तो उसका रंग था सांवला। चंदादित की जो थी रानी का क्या नाम था, विजय भट्टारिका। क्या नाम था, विजय
भट्टारिका नाम था उसका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, षोडश शतके अच्युतार्यस्य राज्ञी तिरुवलंबा नामक प्रौढ़ चंपू काव्यम, यानी तिरुवलंबा ने कौन सा चंपुक शास्त्र लिखा था, उसका नाम था वरदाम्बिका परिणय। इसका उत्तर है वरदाम्बिका परिणय। क्या नाम था? वरदाम्बिका परिणय नाम था उसका। ठीक है, तो इस प्रकार ये क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन हो गया। आइए अब हम लोग क्या है क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि अधोलिखित प्रश्नानाम उत्तराणि पूर्ण वाक्येन संस्कृत भाषा, यानी इसका जो दिया गया है इसका प्रश्न, इसका पूर्ण भाषा में उत्तर कहता ऋग्वेदे कति ऋषिका मंत्र दर्शन वत्यो निर्दिशन्ति। इसका उत्तर होगा कि ऋग्वेदे यहाँ पर कितने ऋषियों का वर्णन, कितनी कविताओं का वर्णन था? चतुर्विंशति। क्या है? चतुर्विंशति ऋषिका। इसके बाद जो लाइन है उसको हमको क्या करना है? उतार देना है। मंत्र दर्शन वत्यो। उसके बाद क्या है? निर्दिश्यन्ते। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर ख देखते हैं। क्वेश्चन नंबर ख हमारा देखिए यहाँ पे दिया है कि याज्ञवल्क्य पत्नी केन रूपेण वर्णता। याज्ञवल्क्य की जो पत्नी थी वो किस रूप में वर्णन किया गया है? तो इसका है उत्तर सिर्फ केन के जगह क्या, बाकी देखिए इतना वर्ड तो रहेगा, ये वर्ड भी रहेगा, बाकी सिर्फ केन के जगह जो हमको ऐड करना है ऐड करेंगे। तो यहाँ है याज्ञवल्क्यस्य पत्नी नाम क्या था वो उसका? मैत्रेयी। यहाँ फिर लिखाएगा मैत्रेयी। दार्शनिक रुचिमती। उसके बाद रूपेण वर्णिता। ठीक है, चलिए ग नंबर देखते हैं इसी का। ग नंबर देखिए यहाँ पर दिया गया है, याज्ञवल्क्य ताम किम शिक्षति। याज्ञवल्क्य मतलब उसको क्या सिखाता था। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे याज्ञवल्क्य ताम के जगह लिखेंगे ताम किम मतलब क्या। तो इसका सिर्फ उत्तर हमको वहाँ पर ऐड करना है, इसका लिखेंगे आत्मत्वम। क्या लिखेंगे? आत्मत्वम शिक्षयति। ठीक है, चलिए इसी का क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन घ नंबर कहता है कि विजयांका वर्ण क अस्ति। विजयांका का वर्ण कैसा था? तो लिखेंगे यहाँ पर कि विजयांकाया। ठीक है, ऐसे लिखा हुआ है विजयांकाया वर्ण कह मतलब क्या। तो बस वहीं पे ऐड करना है क्या? श्यामा। क्या नाम क्या था? वर्ण कैसा था? श्याम आसीत। ठीक है, चलिए तो ये था घ का उत्तर। चलिए अब हम लोग क्या है इसी का नेक्स्ट यानी अंग हम लोग क्या है उसका उत्तर करेंगे। कथा तिरुवलंबा कस्य चंपू काव्य से रचना कृतवती, यानी तिरुवलंबा ने कस्य, बस यहाँ ऐड करना, बाकी सब वहीं रहेगा। तो लिखेंगे यहाँ पर तिरुमलांबा। उस चंपू का क्या नाम था? इसका नाम था वरदाम्बिका परिणय। क्या नाम था? वरदाम्बिका परिणय। चंपू काव्यस्य। क्या नाम था? चंपू काव्यस्य रचनाम की कृतवती। क्या नाम? कृतवती, लास्ट में जो दिया गया। चलिए इसके बाद इसका लास्ट जो हमारा क्वेश्चन है हम लोग उसका सॉल्यूशन करेंगे। चलिए 6 नंबर दिया है कि शंकर चरितम इति जीवन चरित अस्ति रचति का, यानी शंकर चरितम जो था उसकी रचना किसने का मतलब किसने किया? तो इसका उत्तर है कि शंकर चरितम इति जीवन चरितस्य रचयित्री। उसका क्या नाम था? पंडिता क्षमाराव। क्या नाम था? पंडिता क्षमाराव। इसकी रचना कितने की थी? पंडिता, यानी जो लेडीज थी यानी कवित्री थी उसका नाम क्या था? पंडिता
क्षमाराव, जो कि क्या थे, अपने ही पिता के जीवन चित्र को क्या उसने अपने बुक में वर्णन किया था। तो इस प्रकार क्या ये क्वेश्चन नंबर 3 का सोल्यूशन हो गया। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि उदाहरण अनुसार पर्यायवाची पदानि लिखत, यानी पर्यायवाची शब्द यहाँ पे भरना है। तो पहला वृथा इत्यस्य, वृथा, वृथा का होता है क्या वो व्यर्थम, क्या होता है व्यर्थम। इसके बाद कहता है तत्परा इत्यस्य, तत्परा, तत्परा, तत्परा का होता है अवधाना, क्या होता है अवधाना, ठीक है। ये कहता है वर्तते, वर्तते का होता है विद्यते, ठीक है विद्यते। ख्याता, ख्याता का क्या होता है ख्याति, जिसको प्राप्त है, जिसको कह सकते हैं प्रसिद्धा, क्या बोल सकते हैं प्रसिद्धा। इसको कहता है ज्ञातमेव, ज्ञातमेव जिसको ज्ञात है, जिसको कि संस्कृत में बोला जाता है विदितमेव, क्या बोलते हैं विदित मेव बोलते हैं। इसको कहता है भार्या, भार्या मतलब पत्नी, तो इसको पत्नी लिख सकते हैं या अर्धांगिनी लिख सकते हैं। कहता है जननी मतलब माता, आप माता लिख सकते हैं। संस्कृत में तो माता वर्ड का ही यूज होता है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है अधोलिखिते पदे वाक्यानि रचे। इससे क्या है कि आपको वाक्य की रचना करनी है, तो आप चाहें तो आप खुद भी कर सकते हैं इसकी रचना। या चलिए पहला है सभायाम, तो हम लिख सकते हैं इसका जनकस्य, जनकस्य सभायाम, जनकस्य सभायाम शास्त्र कुशला, शास्त्र कुशला गार्गी आस्ति, शास्त्र कुशला गार्गी आस्ति, में पठित पाठ के आधार पर ही लिख दें तो अच्छा रहेगा। इसके बाद कहता है प्रथम कल्पा, यानी प्रथम कल्पा किसको मतलब नाम दिया गया था, तो कह सकते हैं विजयांका, तो लिख सकते हैं संस्कृत साहित्य, संस्कृत साहित्य, संस्कृत साहित्य विजयांका, विजयांकाया, ठीक है विजयांक्या, ठीक है। प्रथम कल्पा वर्तते, प्रथम कल्पा वर्तते, यानी संस्कृत साहित्य में क्या है उसे प्रथम स्थान पे बताया गया। चलिए तो इसके अलावा और भी इसमें प्रश्न दिए गए हैं। तो यहाँ दिया है लभ्यते, ठीक है। लभ्यते को हम चाहें तो लिख सकते हैं कि क्या है सत्य संगीन, या इसे लिखिए सत्संगीन, सबसे अच्छा सत्संगीन, सत्संगीन ज्ञानम लभ्यते, यानी अगर सही आदमी का आप क्या है संगत में रहते हैं तो क्या है उससे ज्ञान का लाभ होता है। इस वक्त कहता है युधिष्य, तक इसको लिखेंगे हम लोग वैदिक युगे, वैदिक युगे मंत्राणाम, वैदिक युगे मंत्राणाम दर्शका, दर्शका ऋष्य, दर्शका ऋष्य आसन, ठीक है। चलिए इसके बाद क्या है हमारा लास्ट है शास्त्राणाम, तो इसका हम लिखेंगे कि शास्त्राणाम, शास्त्राणाम ज्ञाता, ज्ञाता शास्त्रज्ञ, शास्त्रज्ञ कथ्यते, शास्त्रज्ञ इति कथ्यते, यानी क्या है जो लोग शास्त्र को जानते हैं उसे क्या हम लोग यानी कथयते, ठीक है उसे शास्त्र जानने वाला कह सकते हैं। इसको सही से लिख ली, इसको लिखा कथयते, ठीक है कथयते। चलिए ये था क्वेश्चन नंबर 5 का उत्तर। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है यहाँ पे कि उदाहरण मनुष्य स्त्री प्रत्यय योगेन, स्त्री प्रत्यय शब्द का क्या करना यूज करना है। पहला है कारक जोड़ टाप, तो यहाँ हो गया कारिका। लेखक जोड़ टाप तो हो जाएगा क्या लेखिका, ठीक है। इसके बाद है नायक जोड़ टाप, तो क्या हो जाएगा वो नायिका। यहाँ है तो हो जाएगा वाचिका, यहाँ हो जाएगा वाचिका, यहाँ हो जाएगा विधायिका, विधायिका। यहाँ पर उसी को लिखेंगे तो हो जाएगा योजिका, क्या हो जाएगा योजिका। यहाँ हो जाएगा धारिका, धारिका। इसके नीचे वाले में हो जाएगा पालिका, इसके बाद हो जाएगा गायिका, ठीक है। बहुत ही आसान क्वेश्चन था। चलिए इस प्रकार क्या है क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 कहता है उदाहरण अनुतस्य रेखांकित पदानाम स्थानीय अन्य पदानी योजित। जो भी स्थान दिए गए हैं उसके स्थान पर क्या है अलग से कोई पद क्या करना है आपको रखना है, ठीक है।
तो कहता है बालकम प्रतिदिनम विद्यालयम, बालकम प्रतिदिनम विद्यालयम। आप इतना ही वर्ड क्या है लिख दें, साथ में सिर्फ इसको हटा के आप इसकी जगह पर लिख दीजिएगा आगच्छत। क्या है? आगच्छत, मतलब बालक जो है प्रतिदिन विद्यालय से आता है। इसके बाद इसी को हटाइएगा, बाकी यही सेंटेंस पूरा लिखना है। इसकी जगह पर हम लिख देंगे सिर्फ अक्रीडन, मतलब नहीं खेलता। क्या है? अक्रीडन मतलब नहीं खेलता। जैसे देखिए तिष्ठति तिस्म लिखा होता तो सिर्फ अ लगा दिया, मतलब जो बैठता है वो नहीं बैठता है। ठीक है, तो यहीं पर क्या है बाकी सेंटेंस को भी इसी प्रकार हम लोग क्या है बनाएंगे। यहाँ पर दिया है पाठयंती, तो पाठयंती, बाकी पूरा सेंटेंस तो लिखा है, इसको सिर्फ लिखेंगे क्या? अपाठयन। क्या लिखेंगे? अपाठयन। उसी प्रकार यहाँ पर भ्रमंती अस्म लिखना है, तो इसका लिख देंगे हम लोग क्या? अभ्रमण। क्या लिख देंगे? अभ्रमण। इसके बाद नीचे वाले में ये पूरा सेंटेंस ये लिख देना है, इसके बाद लास्ट में लगा देना है बउआ अकूजन। क्या लगा देना है? अकूजन। इसके बाद इसको हटाना है बउआ, बाकी सिर्फ यहाँ पर लिख देंगे कुर्दन। क्या लिख देंगे? कुर्दन। ठीक है, इस प्रकार क्या है सातों प्रश्न का उत्तर हमने क्या है इस कर लिया है। तो आई होप वीडियो पसंद आए, वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, और इसकी पीडीएफ क्या है नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।